हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट के हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, आम की कहानी। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। पहले वीडियो में आपने इस चैप्टर का समरी पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। अब यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिख रहे होंगे। ये किस चीज़ का चित्र है? ये मधुमक्खी के छत्ते का चित्र है। ये माली काका है, जो पेड़ के नीचे सोया हुआ आदमी था ना, जिसने पगड़ी पहनी हुई थी, उसका नाम माली काका है। और ये गुलेल है। ये किसका चित्र है? ये है कौवे के बच्चे का। और ये कौवा। और ये किसका है? ये लड़की का चित्र है। तो आपको बताना है कि पहले कहानी जब शुरू हुई थी तो सबसे पहले कौन कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आया था? लड़की, जो कि इसमें लिखा हुआ है पहले। ठीक है, उसके बाद लड़की के बाद कौन आया था? कौआ आया था। तो आप ये कौआ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर कौन आया था? फिर गुलेल। तो फिर तीसरे पे आप क्या लिख दोगे? गुलेल। जो लड़की अपने भाई को बुला के लाई थी, उसके भाई ने गुलेल मार के आम तोड़ा था ना, तो गुलेल आएगा। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आएगा मधुमक्खियों का छत्ता। ठीक है, ये दिखा रखा ना आपको, यहाँ पे लिखना है आपको मधुमक्खियों का छत्ता। उसके बाद क्या आया था? फिर आए थे कोए के बच्चे। तो आप ये लिख दोगे कोए के बच्चे। ठीक है, और सबसे आखिरी में क्या आया था? माली काका। माली काका कौन था? जो पेड़ के नीचे सो रहा था। ठीक है, ये आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन कहाँ। अब आपको यहाँ पे फिर से बहुत सारे चित्र दिख रहे होंगे, है ना। अब इसमें क्या है, जो ये पहला क्वेश्चन लिखा है, इसके बगल में ये एक चित्र दिया गया है जिससे इससे सवाल पूछा गया है। तो ये चित्र क्या है? ये है गुलेल। सवाल क्या पूछा है? डैश के हाथ में। यहाँ आपको ये खालिस्तान दिया गया है और पूछा है के हाथ में। तो जो गुलेल थी वो किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। तो आप इस खालिस्तान में क्या भरेंगे? लड़के। ये लिखा ना, यहाँ पे लिख दोगे आप लड़के। दूसरे में क्या आपसे बोला है? खालिस्तान के ऊपर। अब ये क्या पिक्चर दिखा रखी है? ये है घोंसले की। तो जो घोंसला था वो किसके ऊपर था? पेड़ के ऊपर। तो आप क्या लिखोगे इस खालिस्तान में? पेड़। ठीक है, अब है तीसरे में ये क्या पिक्चर दिखा रखी है? चिड़िया के, जो कौवे का जो बच्चे थे उसकी। तो ये क्या है? कौवे के बच्चे का घोंसला। तो वो किस में था? जो कौवे के बच्चे थे वो किस में थे? घोंसले में थे। तो क्या आएगा? घोंसले। तो यहाँ तीसरे पे आप लिख दोगे घोंसले। फिर चौथे में क्या है? पेड़ के खालिस्तान। ये क्या दिखा रखी है? गिलहरी। तो पेड़ के ऊपर थी गिलहरी, है ना, तो क्या आएगा? ऊपर। आप लिख दोगे ये ऊपर यहाँ। ठीक है, फिर आखिरी में क्या है? खालिस्तान के सिर पर। यहाँ पे किसकी तस्वीर है? माली काका। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? माली काका। यहाँ पे ये आ जाएगा माली काका के सिर पर। क्या गिरा था? आम गिरा था, है ना। अब अगला पेज नंबर 23 निकाल लो। ठीक है, अपनी बुक साथ लेके बैठना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कहो कहानी। पहला क्वेश्चन क्या है? आम की कहानी को अपनी भाषा में सुनाओ। आपने पढ़ी होगी कहानी, आम की कहानी आपने पहली वीडियो देखी होगी, तो आपने आम की कहानी सुनी होगी, मैंने आपको बताई थी। तो वही आपको अपनी भाषा में सुनानी है। आप सभी जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में लिखो जो जो मैंने आपको आम की कहानी बताई थी ना, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या थी आम की कहानी? सबसे पहले क्या होता है? बगीचे में एक लड़की आती है। वो पेड़ के ऊपर एक आम लटका हुआ देखती है। उसको मन में आता है कि मैं ये आम तोड़कर खा लूं। वहीं से एक कौवा भी देख रहा होता है उसको। तो वो क्या करती है लड़की? वो जाती है, अपने भाई को बुला के लेके आती है। उसका भाई आता है, वो हाथ में गुलेल लेके आता है। वो गुलेल में पत्थर फंसा के और मारता है, तो आम टूट के गिरने लगता है। जैसे ही वो गिरने लगता है, वैसे ही कौवा जल्दी से जाता है और अपनी चोंच में दबा लेता है उसको। वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है, तो पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ होता है। वो उससे टकरा जाता है। वो जैसे ही टकराता है, तो आम उसके चोंच से गिरकर
और छूटने लगता है और वो गिर के पेड़ पर, उसने जो कौवा था उसने अपने बच्चे दे रखे थे, तो उसके अंडों पे जाके गिर जाता है आम। फिर क्या होता है कि जो वहीं पे गिलहरी बैठी हुई होती है पेड़ पर, वो देख रही होती है, वो क्या करती है उसमें से आम निकालती है घोंसले में से, और जैसे ही निकालती है अंडे फूट जाते हैं और जो कौवे के बच्चे थे वो काँव काँव करने लगते हैं। उनकी आवाज़ से वो डर जाती है और गिलहरी आम को छोड़ देती है। पेड़ के नीचे माली काका बैठे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं वो, तो उनकी पगड़ी पे जाके आम गिर जाता है। फिर वो दोनों बच्चे आ जाते हैं और कौवा गिलहरी सब देखने लगते हैं, वहाँ खरगोश भी पहुंच जाता है और जो लड़की होती है वो माली काका की पगड़ी में से आम निकालती है और खा लेती है और वो खुश हो जाती है और उसका भाई भी खुश हो जाता है। तो ये थी आपकी स्टोरी आम की कहानी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर माली काका जाग जाते तो कहानी में आगे क्या होता? अपने तरीके से कहानी को आगे बढ़ाओ। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर माली काका जाग जाते तो क्या होता। ठीक है, क्या होता अगर माली काका जाग जाते? तो वो जाग जाते तो उन बच्चों को देखते हैं, क्योंकि वो सो रहे थे तो उनके सर पे आके गिरेगा तो वो उठ जाएंगे, तो उन्हें गुस्सा आएगा, तो वो अगर गुस्सा आता तो वो उन दोनों बच्चों को भगा देते अपने बगीचे से, है ना, यही होता ना आगे स्टोरी में। और आपको जो लगता है आप वो कमेंट करके बताना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है ये घेरे में? यहाँ लिखा है आ। जिन चीजों के नाम में आ की आवाज आए उन पर घेरा लगाना है। आपको घेरा कैसे लगाना है? ऐसे करके गोल एक सर्कल बनाना है जिसमें आ की आवाज आ रही है। अब देखो कितने सारे चित्र दे रखे हैं ना। पहला चित्र किस चीज का है? आम का। तो आम में किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है ना, तो इसके ऊपर गोला लगा दो। ठीक है, अगला क्या है? आठ। आठ लिखा है ना, आठ में आ की आवाज आती है ना, तो इसके ऊपर भी ऐसे करके गोला लगा दो। अगला क्या है? आलू। आलू में किसकी आवाज आती है? आ की, तो इसमें भी गोला लगा दो। अगला क्या है? आंख। ये आंखें हैं ना, आंखों में किसकी आवाज आ रही है? आ की आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना, तो आ पे इस पे गोला लगा दो आंखों पर। अगले क्या है? अलमारी। अब अलमारी में आ की आवाज आती है? नहीं आती ना, तो इस पर गोला नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या है? कै। जिन चीजों के नाम में कै की आवाज आए उन पर घेरा लगाना है। अब पहले पिक्चर क्या है? ये क्या है? ये एक फूल है, किस चीज का? कमल का। तो कमल में कै आता है ना, तो इसके ऊपर गोला लगा दो। फिर अगले क्या है? खरगोश। खरगोश में आता है कि नहीं आता? खरगोश में तो ख आता है, क थोड़ी आता है, तो इसके ऊपर गोला नहीं लगेगा। अगली क्या है? कौआ। कौआ में आती है क्या की आवाज? आती है ना, तो इसके ऊपर भी गोला लगा दो। फिर क्या है? ये क्या है? करेला। करेला में क की आवाज आती है ना, तो इसके ऊपर भी गोला लगा दो। फिर ये क्या दिखा रखा है आपको? ये है एक किला। किला में भी क की आवाज आ रही है, तो इसके ऊपर भी गोला लगा दो। ठीक है, सब पर गोला लगा है, बस एक खरगोश पर नहीं लगा और इसमें अलमारी पर नहीं लगा। अब अगला क्वेश्चन, मिलाओ। मिलान करना है आपको। ये तस्वीर दे रखी है। पहला क्या है? आदमी। इनमें आदमी कौन सा है? ये है ना, तो इससे मिलान कर दो इसका। ठीक है, अगला है कटहल। कटहल कहाँ है? ये रहा कटहल, है ना, तो कटहल को इससे मिला दो। कोआ। कोआ कहाँ है? ये रहा कोआ, तो कोए को इससे मिला दो। फिर क्या है? ये आम। आम कहाँ है? ये रहा आम, तो इससे इसको मिला दो। अब अगला क्वेश्चन, नाम बताओ। इन सभी को अपनी पसंद के नाम दो। ये आपको तस्वीर दे रखी है, इनके नीचे खालिस्तान दे रखा है, इनके आपको नाम लिखने हैं। ये लड़का है, ये एक लड़की है, ये क्या है? एक खरगोश है और ये एक गिलहरी है। तो इस लड़के का आपको नाम लिखना है। आपको जो मन करे आप वो नाम इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राम, तो आप राम भी लिख सकते हो, श्याम भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। अगली ये लड़की है, लड़की को आपको जो नाम देना है वो दे सकते हो। मैंने इसको राधा नाम दिया है।
तो आप यहाँ राधा लिख सकते हो। अगला क्या है खरगोश, तो आप यहाँ से देख के खरगोश यहाँ पर लिख दो। और ये क्या है, ये गिलहरी है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ये गिलहरी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है अपनी बुक्स में और आपको ये चैप्टर लर्न करना है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। ठीक है, थैंक यू।